बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मसूद हूँ और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं और इसके अंदर हम कोटलिन को सीख रहे हैं और अभी तक हमने कोटलिन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और एंड्रॉयड की बेसिक्स के बाद अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप की तरफ चलेंगे और आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप क्या होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। SMK ग्राफिक्स के अंदर हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग और बहुत से ऐसे टेक्निकल कोर्सेज को सीखते हैं जिनको सीखने के बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अर्निंग करने या जॉब लेने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। व्यूअर्स, हम अभी तक जो प्रोग्राम लिखते आए हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिखते आए हैं और बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम लिखते आए हैं। इसी तरह अर्ली प्रोग्राम्स जब शुरू में लिखे जाते थे वो बिल्कुल सिंपल लिखे जाते थे। एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए लिख दिया जाता था। ये अप्रोच छोटे प्रोग्राम्स के लिए तो ठीक रहती थी, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स बड़े होने लगे और आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था तो आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू हो जाती थी और जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी तो आपके प्रोग्राम का साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता था। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी अप्रोच निकाली गई जो कि आपके रियल लाइफ के करीब तरीन थी। इस अप्रोच को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर हम अपनी चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट चीज़ें हैं आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे स्टूडेंट, जैसे टीचर, जैसे आपका कॉलेज, कोई नंबर, फ़ोन नंबर या आपके प्रोग्राम में मौजूद कोई बटन। ये तमाम चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। और जब आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो आप इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन ग्रुप्स को हम क्लासेस कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं तो कॉलेज के अंदर हम डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स को हम एक क्लास में डाल सकते हैं, हम टीचर्स को दूसरी क्लास में डाल सकते हैं और टीचर्स के अलावा जो क्लरिकल स्टाफ है उसको हम तीसरी क्लास में डाल सकते हैं। इसी तरह हम अपनी लॉजिक के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारी प्रोग्राम को समझना आसान हो जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा और उसमें हमें बार बार रेपिटेशन नहीं करनी पड़ेगी डिफरेंट कोड की। तो हमारे कोड की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी और उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। व्यूवर्स, फिर हम ये देखते हैं कि हमने जब क्लासेस बना ली हैं तो हर क्लास की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का आईडी कार्ड होता है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड नंबर होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, उसके मार्क्स होते हैं, उसकी एडमिशन डेट होती है और इस तरह के बहुत से एट्रीब्यूट्स या बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं स्टूडेंट की। इसी तरह आप टीचर को देख लें, टीचर का भी एक आईडी नंबर होगा, टीचर का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जिसे वो पढ़ाता होगा और टीचर की कोई ना कोई क्लास होगी एंड सो ऑन। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं। हम आगे जाके अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करेंगे। व्यूवर्स, वो लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं उनमें आजकल C++, C#, जावा, कोटलिन, पाइथन, PHP और बहुत सी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शामिल हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। अब मैं आपको जल्दी से ये दिखा देता हूँ कि W3 स्कूल्स के ऊपर ऑब्जेक्ट और क्लासेस की क्या क्या एग्जांपल्स दी गई हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्पल, बनाना, मैंगो ये फ्रूट्स के नेम्स हैं और जब इनको आप एक कैटेगरी में या एक ग्रुप में डाल देंगे तो वो हमारे पास फ्रूट आ जाएगा और उसको हम क्लास कह देंगे। इसी तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास वोल्वो, ऑडी और टोयोटा, ये गाड़ियों की कंपनीज के नाम हैं और इनको अगर हम एक बड़ी कैटेगरी में डालेंगे तो इसको हम कार्स कह देंगे और कार्स को हम क्लास कह लेते हैं। तो क्लास, कार्स के नाम से क्लास है जिसके अंदर ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रूट के नाम से क्लास है जिसके अंदर हमारे पास एप्पल, बनाना, मैंगो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। जी व्यूवर्स, तो आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने प्रोग्राम एक यहाँ पे लिख लिया है अपने इंटेलिजी आइडिया के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक क्लास आ चुकी है। क्लास को हमने क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट करना है, क्लास का कीवर्ड लगाना है, आगे क्लास का नाम लिखना है और क्लास के नाम को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। कैपिटल लेटर से लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लास के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे लिखना है, वो हम बाद में भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन है, ये बिल्कुल हमने वैसे ही लिखा जैसे हमने पहले लिखा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स हमने डाले हैं। ये वेरिएबल्स वही हैं जो हमने प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था। जैसे आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने गाड़ियों की क्लास की बात की थी और हमने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था। अब हर एक गाड़ी का कोई ना कोई ब्रांड होता है, उसका मॉडल नंबर होता है, उसका जो मॉडल का ईयर होता है जिस साल वो बनी है और इसके अलावा बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं गाड़ी की। तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में डिक्लेयर किया जाता है। और जब हम जाते हैं अपने मेन के अंदर, तो मेन के अंदर जाने के बाद हम इस क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं, वो करते हैं हम ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाते हैं। C1 यहाँ पे बनाया गया, आप देख रहे हैं VAL
एक वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करते हैं आप C1 और इसको इक्वल टू कर देते हैं कार के। कार क्या है? क्लास है, और आगे इसके ब्रैकेट्स लगा दिए हैं जिससे ये आपको पता चल रहा है कि ये क्लास है। तो आपने क्लास का एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसका नाम दे सकते हैं और उसको हमने इक्वल कर दिया इसके क्लास नेम से। उसके बाद हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट या इस इंस्टेंस को यहाँ पे लिखा और इसके आगे डॉट लगाया और इसके आगे ब्रांड लिखा। अब ये ब्रांड क्या है? ये इसके अंदर ये जो वेरिएबल था या इसकी जो प्रॉपर्टी थी ये ब्रांड है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्लास के अंदर से इस ब्रांड वाले वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं इस तरह से, और उसको हम असाइन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग फोर्ड। बिल्कुल इसी तरह हमने C1 ऑब्जेक्ट की मदद से उसका जो मॉडल वाली प्रॉपर्टी है इसको एक्सेस किया और उसको हमने असाइन कर दिया मस्टैंग। इसी तरह हमने ईयर को एक्सेस किया और उसके अंदर हमने 1969 उसका मॉडल सेव कर दिया। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे बिल्कुल इसी तरह प्रिंट करेंगे, प्रिंट लाइन C1 डॉट ब्रांड, तो इसका ब्रांड प्रिंट हो जाएगा। C1 डॉट मॉडल, उसका मॉडल प्रिंट हो जाएगा। और C1 डॉट ईयर, तो इसका ईयर प्रिंट हो जाएगा। इसको प्ले करके देखें जी। तो अब ये देख रहे हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को अभी देखा है, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है। व्यूअर्स, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट की बजाय दो ऑब्जेक्ट्स अब यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। C1 भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और C2 भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। C1 के अंदर हमने क्या किया, जब C1 यहाँ पे लिखा, C1 के ज़रिए हमने उसके ब्रांड और उसके मॉडल और उसके ईयर के अंदर कुछ वैल्यूज़ को सेव कर दिया। और अगर हमने एक और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो हम एक और ऑब्जेक्ट बना के उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें डाल देंगे इस क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल C2 के अंदर हमने BMW सेव कर दिया, जबकि C1 में हमने फोर्ड सेव किया था। और C2 के मॉडल के अंदर हमने X5 सेव कर दिया, C1 के मॉडल के अंदर हमने मस्टैंग सेव किया था। और C2 के ईयर के अंदर हमने 1999 सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आप C1 और C2 को यहाँ पे लिख के इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करके देखें तो आपके सामने उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं और उतनी ही वैल्यूज़ को अपनी क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि अब आपका प्रोग्राम जो है वो रियल लाइफ के करीब तरीन हो चुका है और आपके लिए समझना भी आसान हो चुका है। जी व्यूअर्स, तो आपने आज की क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान अल्फाज में और टू द पॉइंट सिखा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।